हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। ये कोई रेगुलर ट्रैवल वीडियो नहीं है, पर एक ऐसी वीडियो है जो मैं बहुत दिनों से बनाना चाहता था। टाइटल और थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले। जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं या फिर जो लोग मुझे क्लोजली फॉलो करते हैं, उनको पता है कि मैंने बहुत दिनों से अपने वीडियोस में ड्रोन शॉट्स नहीं यूज़ करा है। एज अ ट्रैवल वीडियोग्राफर आपको पता ही है कि एक ट्रैवल वीडियो के लिए ड्रोन शॉट कितना इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे मैं बता दूं, मैं यूज़ करता हूँ IGI का मिनी X ड्रोन। सच बताऊँ तो मैं यूज़ करता था। उस ड्रोन से जो मैंने आखिरी शॉट लिया था वो था ये। टेक ऑफ करने के बाद ऊपर बिल्कुल सब कुछ सही जा रहा था, कुछ देर तक फ्लाई भी करा, फ्रेम भी सेट कर लिया था, एंड देन क्रैश। मेरा जो ड्रोन है उसका क्या प्रॉब्लम है मुझे भी नहीं पता। जब भी फ्लाई करने का कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाता है। इस बार पहले तो कुछ देर तक बहुत बढ़िया फ्लाई करा और उसके बाद अचानक से लो बैटरी दिखा रहा था। मैं लैंड करवा ही रहा था, अचानक से क्रैश लैंड करके एकदम कैंप के बीचों बीच आके टकराया। थैंक गॉड कि मतलब एकदम प्लेन सरफेस के ऊपर ही जाके टकराया, नहीं तो खाई में गिर जाता तो ड्रोन मिलता भी नहीं और फुटेज भी नहीं मिलता। जैसे जैसे वीडियो में मैं अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करता जाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। तो जो लोग एक नया ड्रोन खरीदने का सोच रहे हो, स्पेशली IGI का, तो पैसे खर्च करने से पहले ये वीडियो पूरा देख ले। तो एक एक करके मैं शुरू से सारे इंसिडेंट्स बताता हूँ। ये ड्रोन खरीदने के बाद जो मेरा पहला ट्रिप था बियासकुंड ट्रेक, उसी में ही ये ड्रोन क्रैश कर गया। अब क्या ही बताऊं, जब आप कोई नया गियर लेते हो और उस गियर को लेकर फर्स्ट टाइम कोई ट्रिप पे जाते हो और उसी ट्रिप में ही अगर वो क्रैश कर जाए तो आप ही बताओ कैसा लगेगा। भाई पता नहीं क्या हुआ है, ड्रोन एकदम क्रैश हो गया है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। 42% बैटरी दिखा रहा था, फिर भी लो बैटरी का वार्निंग आ गया। और मैं रिटर्न टू होम का मतलब वार्निंग आ रहा था, मैंने रिटर्न टू होम किया और अचानक से ज़ोर से एकदम से नीचे आके पत्थर से तो नहीं मतलब मिट्टी से टकराया, इसलिए बच गया। शायद पत्थर से अगर टकरा था तो एकदम पूरा टूट जाता। उसके बाद मैं ड्रोन को सीधा सर्विस सेंटर भेजा। वहाँ बहुत फॉलोअप्स के बाद ड्रोन रिपेयर होकर आई, जिसके लिए मुझे पड़ा 8,000 रुपये। उनका कहना था कि फिजिकल डैमेज के लिए कोई वारंटी नहीं है, पर बैटरी के लिए वारंटी थी, इसलिए मुझे 3 बैटरी रिप्लेसमेंट मिल गई। ड्रोन रिपेयर होने के बाद कुछ महीने तक तो बिल्कुल सही चल रहा था, बस एक ही दिक्कत आ रही थी, बैटरी लाइफ थोड़ी कम हो गई थी। कंपनी तो क्लेम करती है कि एक बैटरी की बैटरी लाइफ 30 मिनट्स है, पर मुझे वही 15 से 20 मिनट ही मिल रहा था, इसलिए मैं बस बेसिक शॉट्स लेकर नीचे उतार लेता था, ज़्यादा देर तक ऊपर उड़ाता भी नहीं था। फिर आया देवलसारी ट्रिप, जहाँ पे मैंने 2-3 अच्छे ड्रोन शॉट्स पहले ही ले लिया था। फिर एक शॉट लेते टाइम मुझे दिखाया बैटरी लो का वार्निंग, तो मैं ड्रोन नीचे ही ला रहा था, पर उससे पहले ही तेज़ी से ज़मीन पे आके गिरा। थैंकफुली झाड़ियों में गिरा था, इसीलिए क्रैश नहीं हुआ, कुछ टूटा नहीं था। तो मुझे लगा कि ठंड के कारण हो सकता है या फिर सच में बैटरी लो हो गई थी, तो मैं ड्रोन पैक करके वहां से आ गया। फिर आया रुद्रनाग ट्रेक। ये एक स्नो ट्रेक था, तो उस हिसाब से ड्रोन शॉट तो इस ट्रिप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। पर इस ट्रिप पे पहले ही फ्लाइट में वही सेम प्रॉब्लम दिखा रहा था, लो बैटरी की वार्निंग। यहाँ पे तो बहुत बर्फ थी, इसीलिए क्रैश नहीं करा, पर क्या ही कर सकते, ड्रोन तो उड़ा नहीं पाया। पर इतने सुंदर नज़ारे मिल रहे थे, अगर ड्रोन शॉट मिल जाती तो उस वीडियो की क्वालिटी बहुत बढ़ जाती। घर आके मैंने फिर से रिपेयरिंग के लिए भेजा। इस बार फिर से 8,000 रुपये लगे, पर इस बार बैटरी के लिए ही लगा, क्योंकि बैटरी की वारंटी ख़त्म हो चुका था। 3 नए बैटरी दिए। एक्चुअली ये ड्रोन खरीदने का आइडिया मेरा ही था, तो इसलिए मैं खुद को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि इलेक्ट्रॉनिक्स है, ख़राब हो ही सकता है, और इस प्राइस पॉइंट में इससे अच्छा और क्या ही मिल सकता है। पर मैंने सोचा अगर मैं उस टाइम पे कुछ दिन और वेट करके कुछ और पैसे सेव करके DJI के कोई भी ड्रोन खरीद लेता तो एक बढ़िया डिसीजन रहता। मैंने और एक चीज़ नोटिस किया, इस ड्रोन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसकी बैटरी। मैं आपको बैटरी दिखाता हूँ तब आपको समझ में आएगा। तो ये है इसकी 3 बैटरी। एक बार बैटरी देखो कितना फूल गया है, यहाँ से सारे देख रहे हो कितना फूल गया है। तो इसको मैं चार्जिंग हब में डाल के दिखाता हूँ क्या हाल है। तो ये है चार्जिंग हब, तो इसके अंदर मैं अगर डालूँ तो घुस भी नहीं रहा है, ये देखो, क्योंकि इसका साइज ही चेंज हो गया है।
तो इसके अंदर जा भी नहीं रहा है। तो आप ही बताओ कि क्या सल्यूशन है। अगर मैं फिर से अगर इसको रिपेयर के लिए भेजूँगा तो ये चेंज करके दे देंगे और पैसे ले लेंगे, पर फ़ायदा क्या, उसके 2-3 महीने के बाद तो यही सेम हाल हो जाएगा। तो मुझे पता नहीं कि इसका परमानेंट सल्यूशन क्या है, पर मैंने डिसाइड किया कि इस ड्रोन के ऊपर मैं एक पैसा भी और खर्च नहीं करूँगा। तो ये मेरा बिल्कुल पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं मेरे चैनल में किसी चीज़ के ऊपर नेगेटिव फीडबैक नहीं देता हूँ, पर इस ड्रोन ने मुझे इतना परेशान किया है, इसलिए मैं चाहता था कि ये एक वीडियो बनाऊँ इस ड्रोन के ऊपर। अगर आपको ये ड्रोन ख़रीदना है तो यूट्यूब में और भी वीडियोस है इस ड्रोन के बारे में, वो सब आप देख के आप डिसाइड कर सकते हो। मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करा, तो बस यही बताना था आप लोगों को। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।